ठीक है। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखना है वो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है हमेशा एसिडिक इन्वायरमेंट में यानी कम पीएच वाले माहौल में ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक, यानी काम करते हैं। ओके, ये हो गया इसका केमिकल कंपोजिशन, ये बहुत सारे एंजाइम से बने हैं, ठीक। उसके अलावा देखो फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस। अब इसके अगर हम फंक्शंस देखेंगे तो जितने हमने पढ़े हैं इन्हीं से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या काम करेगा। अब ये जो लाइसोम खुद जो है वो बना होते हैं गोल्गी बॉडीज से बने होते हैं। गोल्गी बॉडी जिसके बारे में हम, ये गोल्गी बॉडी जो है एक ऑर्गेनली है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया है, ठीक। आप उस लेक्चर में जाके इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब गोल्गी बॉडी में हमने देखा था 3 तरह की चीज़ें थे, ठीक है, सिस्टर्न ने, ठीक है, उस उनमें से एक पार्ट है, उसके अलावा ट्यूब्यूल्स है, उसके अलावा विजाइकल्स है, ठीक है। सिस्टर्ने, ट्यूबुलर और विजाइकल में सिस्टर्ने से बने होते हैं लाइसोसोम्स बने होते हैं। गोल्गी बॉडी का जो सिस्टर्ने है वहाँ से लाइसोसोम्स बनते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल से और विजाइकल से ये नहीं बनते हैं, सिस्टर्ने से बनते हैं, ठीक। तो ये हो गया सिस्टर लाइसोम्स जो है किस ऑर्गेनेली से बनते हैं, यानी गोल्गी बॉडी से बनते हैं। उसके अलावा देखो स्प्राउट फंक्शंस आर, उसके अलावा लाइसोसोम्स का कुछ फंक्शंस, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ मेन फंक्शंस के बारे में देखेंगे। उनमें से नंबर 1 है ऑटोफेजी है। नंबर 1 क्या है? ऑटोफेजी है। ऑटोफेजी क्या होते हैं? ऑटोफेजी होते हैं यानी एक ऐसा मेथड जिसमें क्या करते हैं, लाइसोसोम्स जो है लाइसोसोम्स जो है अपने सेल के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है, इस सेल में कुछ कंपाउंड्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, मान लो इसको हम मानते हैं कंपाउंड मानते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड है। फॉर सेल में प्रोटीन बना, चलो ये प्रोटीन मान लेते हैं, हमने ये प्रोटीन मान लिया। अब क्या होते हैं यहाँ पर, अगर इसी सेल के अंदर अगर यहाँ पर आपको लाइसोम्स अगर होगा तो ये लाइसोम्स क्या करेगा, ये लाइसोम्स एक एंजाइम रिलीज करेगा और ये एंजाइम इस प्रोटीन को जो सेल के अंदर रिलीज बना है इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यानी इस प्रोटीन को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल बनाने में काम मदद करेगा। कैसे? हमने अभी पढ़ा कि जो सेल है उसमें प्रोटीएस होते हैं, एंजाइम होते हैं ना लाइसोसोम्स में, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएस। अगर ये प्रोटीएस रिलीज करेगा तो प्रोटीएस इस प्रोटीन पर जाएगा और प्रोटीन को स्मॉलर मॉलिक्यूल यानी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर लाइसोसोम्स ने विद इन द सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उसको अगर डाइजेस्ट करना शुरू किया तो हम उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। उसके अलावा ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, बहुत सारे बाकी ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, उसके अलावा बाकी ऑर्गेनेलीज है। तो ज़रूरत के हिसाब से उन ऑर्गेनेलीज को भी डाइजेस्ट करने में ये काफ़ी मददगार होते हैं। लेकिन जब भी ये डाइजेशन करेगा ऑटोफेजी में तो डाइजेशन जो है सेल के अंदर ही करेगा, विद इन द सेल ये डाइजेशन करेगा। ये हो गया आपका ऑटोफेजी, ओके। अब देखो उसके अलावा नंबर 2 है फंक्शन इसका ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्या होते हैं? देखो ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ लाइसिस, खुद को खा जाना। फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये सेल, हर सेल का एक स्टेज आते हैं जहाँ पर वो डेथ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ये सेल डेथ हो जाएगा, जैसे ये सेल डेथ हो जाएगा तो साथ साथ में इसके अंदर अगर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होगा, लाइसोम्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डेथ हो जाएगा। इस दौरान क्या करेगा, लाइसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलिसिस है, जो एंजाइम्स है, वो सारा रिलीज हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से सारा एंजाइम निकल जाएगा तो ये एंजाइम जो है इस सेल के अंदर जो बाकी सारे कंपोनेंट है, इन सारे कंपोनेंट पर ये एंजाइम, इनके एंजाइम जो लाइसोम्स के अंदर एंजाइम था वो सारा बाकी चीज़ों पर
एक्ट करेगा और बाकी पूरे सेल को इस जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब को क्या करते हैं, खा लेते हैं, यानी पूरी तरह से इंगल्फ कर देते हैं। इंगल्फ करके इनको भी क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंजाइम जो है रिलीज हो चुका है। अब लाइसोसोम्स का इंजाइम जो है, सारा इंजाइम जो है वो रिलीज हो गया, और वो जो सेल के अंदर जितने भी चीज़ें थी ये पूरे सेल को खुद खा जाते हैं। ठीक है, सेल डेथ होने के बाद सेल को पूरी तरह से खा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। तो लाइसोम्स का एक फंक्शन है ऑटोलाइसिस, यानी खुद को खा जाना, खुद को सेल्फ ईटिंग। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ना, जब ये सेल लाइसोम्स की वजह से पूरे सेल के बाकी सारी चीज़ें या खुद ही सेल, ये पूरा सेल जो है अगर पूरी तरह से लाइसिस हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग भी बोलते हैं। लाइसोम्स को हम सुसाइडल वेग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उसके अलावा देखो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और एक फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब देखो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स सेल से बाहर ये कुछ काम करते हैं, सेल से बाहर कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये फीमेल का ओवम है। ठीक है, तो उसके अलावा अगर मान लो इस ओवम पर क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं स्पर्म। ठीक है, हाँ, ओवम पर क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं स्पर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये स्पर्म है, रफ डायग्राम है। हाँ, अब इस ओवम का ये जो हेड है, हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट क्या करेगा, एक स्टेज आएगा, ये इसके साथ ओवम के साथ इस तरह से फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इस हेड पार्ट में, इसमें क्या होते हैं, इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पर्म के हेड होते हैं इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और लाइसोम्स के अंदर एक एंजाइम होते हैं हाइलुरोनिडेज। ठीक है, ये स्पर्म का जो सबसे हेड पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं वैसे एक्रोसोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म एक सेल है। ठीक है, और इस सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इस लाइसोसोम्स की वजह से क्या हो जाते हैं, इसी लाइसोसोम्स की वजह से ये जो ओवम है यहाँ से एक एंजाइम निकलते हैं, और एंजाइम निकलते ही इस ओवम पर एक्ट करते हैं, और ये ओवम जो है ये फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से कट हो जाते हैं, और कट होने फ्यूज होने के बाद यहाँ से जो न्यूक्लियस है वो ओवम में चले जाते हैं। यानी ओवम के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने में, लाइसोम से निकला हुआ एंजाइम एक्ट करते हैं, तब जाके ये यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, लाइसोम्स ने क्या किया, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल से बाहर भी कुछ चीज़ों को क्या करना शुरू किया, डाइजेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइसोम्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, ये हुआ लाइसोम्स के 3 मेन फंक्शंस। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हाँ चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।